तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इस योजना से किन किन को लाभ होने वाला है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रोसेस क्या होगी और कितनी कितनी राशि आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी में अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्ति विशेष समूह को लाभ पहुंचाया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। सीधी सी बात हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं आप लोगों को हर एक राज्य में देखने को मिलेगी। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ये योजना स्पेशल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रीट वेंडर क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं फुल्ली डेफिनेशन के साथ में। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं, कितनी कितनी राशि आप लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं और कितने समय के बाद में आप इसे वापस चुका सकते हैं, ब्याज दर यहां पर क्या होने वाली है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखा हुआ है कि भाई पीएम स्वनिधि योजना आप लोगों के सामने है और 50,000 रुपए तक का लोन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी गारंटी के। बिना किसी गारंटी के सर बताइएगा क्या प्रोसेस होगी। अभी हाल की बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। हालांकि मैंने आपको कहा था कि ये योजना स्पेशल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति विशेष जो कि 2024 के अधिनियम के अंतर्गत जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब ये स्ट्रीट वेंडर क्या होगा आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस योजना से मध्य प्रदेश के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला और छिंदवाड़ा की श्रीमती ज्योति इवनाती, क्या नाम लिखा, श्रीमती ज्योति इवनाती, इन्होंने एक्चुअली ये कहीं पर जॉब कर रहे थे और इनकी जॉब छूट गई थी, मतलब इनकी नौकरी छूट गई और ऐसी स्थिति में इनके घर की आर्थिक व्यवस्था काफी डगमगा गई। इन्होंने इस बात का फायदा उठाया क्योंकि इन्होंने ये एक्चुअली क्या था, एज ए स्ट्रीट वेंडर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 2014 के अधिनियम में करवा रखा था। उसका फायदा इन्होंने ये उठाया कि इन्होंने 10,000 रुपए इस योजना से एज ए लोन के तौर पर उठाए। ठीक है, यानी कि लिए। उन 10,000 रुपए के माध्यम से इन्होंने 2 सिलाई मशीन खरीदी और उन सिलाई मशीन के माध्यम से अभी वर्तमान में ये प्रतिदिन 400 रुपए का मतलब 400 रुपए प्रतिदिन अपने हिसाब से कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होती है यहां पर। अब स्ट्रीट वेंडर होता क्या है पहले आप लोग ये समझ लो। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर ये सब्जी की दुकान वगैरह लगा रखी है इन्होंने भी। ठीक है, डेफिनेशन सर क्या होती है स्ट्रीट वेंडर की, तो स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी गली गली, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में अस्थायी रूप से, मेन मुद्दा यहां पर क्या है कि अस्थायी रूप से निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के सामान, माल, खाद्य पदार्थ या रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को क्या करता है, बेचता है। ठीक है, क्या होता है, वे बेचता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है। अब यदि आप यहां पर देखोगे एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि सर स्ट्रीट वेंडर ये होता है और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने 2014 के अधिनियम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है एज ए स्ट्रीट वेंडर के तौर पर, तो आप बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सर क्या क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट मिल सकता है। लेकिन आप ये मत समझना कि सर डायरेक्टली हम लोग एक बार में 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको 10,000 रुपए की पहले इंस्टॉलमेंट प्राप्त होगी। जब आप ये रिफंड कर देंगे तो इसकी वैलिडिटी आप लोगों के लिए बढ़ जाएगी, फिर आप यहां से 20,000 तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। जब ये भी आप सही प्रकार से जमा कर देंगे तो इसके बाद में आप यहां से 50,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से यहां पर लगने वाले हैं, तो आपको लगेगा वोटर आईडी, अल्पसंख्यक की स्थिति, दिव्यांग अगर है तो वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी और केंद्र सरकार की किन योजनाओं का आप लोगों को लाभ वर्तमान में मिल रहा है ये भी आप लोगों को यहां पर शो करना पड़ेगा। साथ में आपको आधार कार्ड का नंबर भी यहां पर शो मतलब कि देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ब्याज की अगर बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्याज आप लोगों को प्रति वर्ष कितना लगेगा, प्रति वर्ष अगर आपके पास में RLLR तो मात्र 1.45% का ब्याज आपको यहां पर लगने वाला है और यदि आप BSS के अंतर्गत आते हैं तो मात्र 0.5 यानी कि 98, समझ रहे हो, 98 की बात कर रहा हूं मैं, 1 रुपए की बात भी नहीं कर रहा हूं। तो 98 यानी 50 पैसे आप लोगों को प्रति वर्ष यहां पर ब्याज देखने को मिलेगा। इतना मिनिमम ब्याज है कि आप समझ सकते हो
भाई सरकार अगर आप लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तो ऐसे में आप लोगों से हाईली ब्याज तो पॉसिबल है ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने 1 वर्ष का समय भी यहां पर आपको दिया जाएगा, अगर आप यहां पर 10,000 की राशि भी प्राप्त कर रहे हैं तो पूरा 1 वर्ष का आपको समय दिया जाएगा। एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट के साथ में आप इसे आसानी से जमा कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित रूप से ये राशि जमा कर देंगे तो उसके बाद में आप आगे की राशियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब ये थी आप लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप लोगों के संपर्क में कोई भी स्ट्रीट वेंडर है जिन्हें वास्तविकता में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उन्हें आप लोग इस बात के लिए अवेयर कर सकते हैं कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से, ठीक है। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लाभ के लिए जो भी जानकारी आएगी इसी प्रकार से इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में या अगले किसी जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।